एक समय की बात है, जंगल में एक शेर सोया हुआ था। एक चूहा आकर उसके ऊपर चढ़ के छलांगे लगाने लगा, तो शेर ने उसे पकड़ लिया। जंगल के राजा के संग जंगल तो दूल्हे बैठा है। माँ के तुझको खा जाऊं मैं, मेरा मन तो ये कहता है। खा भी लोगे तो भी पेट तुम्हारा ना भर पाऊंगा। छोड़ दो मुझको, मैं भी एक दिन काम तुम्हारे आऊंगा। सुन करके मुझको हंसी आ रही, हा हा हा। पेट में मेरे दर्द हो गया, छोड़ दिया तू, जा जा जा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ समय के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। कोई मेरी मदद करो और आगे मुझे बचा लो। राजा हूँ मैं इस जंगल का, बाहर मुझे निकालो। जान बचाएगा जो मेरी, उसे इनाम मिलेगा। पिज्जा बर्गर टॉफी डोनट मीठा मिलेगा। बड़े बड़े दांतों से ये मैं जाल छुड़ा सकता हूँ, पर डर है लेकिन तुमको भी मैं चोट पहुँचा सकता हूँ। मैं भी चाहूँ सही सलामत तुम्हें छुड़ाया जाए। उस चंचल खरगोश को क्यों न यहाँ बुलाया जाए। नक्श, लाइन। अच्छा तो नहीं लगता तुमको देख के यूं राजा जी। आते हैं नजदीक तो डर से बचता है बाजा जी। कोशिश भी हम करें अगर बेकार चली जाएगी। चूहे के बिन लगता है कि बात ना बन पाएगी। इतने में चूहा भी वहाँ आ पहुँचा। उसे देखकर शेर बोला, उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज बता। बड़ी बात नहीं की थी मैंने, की थी सच्ची बात। छोटे को कमजोर समझना
क्या किया बहू? मुन्ना, राधे कृष्ण। भाई साहब, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बेटे का प्यार मुझे खींच लाया। बचपन में आप ही ने तो सिखाया था कि प्यार हर डर को हरा देता है। आज का दिन तो वैसे ही बहुत खास था जमाई साहब, पर आपके आने से अनमोल हो गया। हाँ जी बिल्कुल, आज का दिन सिंघानिया परिवार के इतिहास में ना सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको हमारा शो कैसा लगा? पापा मैंने अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया, आप तीनों ने बहुत अच्छा किया। मोहित, तूने अच्छे से फोटोज तो खींची ना? अरे फोटो वीडियो सब बहुत खींचे भाई। टुकू बेटा, पापा को थैंक यू नहीं बोलोगे? थैंक यू नक्श, आपकी वजह से मैं अपने डर को हरा पाई, जीत सका उससे। आज सुपर बॉय के सुपर पापा है। अब नैतिक, तुम तीनों की एक फोटो। हाँ, नक्श आओ। चलो चलो जल्दी चलो, वरना भीड़ बढ़ जाएगी। चलो। पापा 1 मिनट। हाँ क्या बात? बस कहा ना पापा 1 मिनट। अरे चलिए ना पापा। आयुष आर्यन देखो मेरे पापा। मैंने कहा था ना मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। पापा मुझे आपको इन सब से मिलवाना था। हाँ। हेलो। मेरे पापा सुपर पापा है। चलो पापा। बाय फ्रेंड। बाय बाय। कमाल की बात है, जो इतने दिनों में नहीं हो पाया वो चीकू ने कर दिखाया। हाँ बेटा, वैसे मुसीबत में ही हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है, वरना हमेशा हम खुद को खुद से ही कम आंकते रहते। सच बाबू जी, अब तो दोनों के बीच में रिश्ता पहले से और अच्छा हो जाएगा। भगवान का शुक्र है जो मुझे ये दिन भी दिखाया। भगवान करे अब हमारी अक्षरा के जीवन में खुशियां ऐसे ही बनी रहे। आज बहुत खुशी का अवसर है, कुछ अच्छा सा मीठा बनाऊंगी मैं। अनन्या बेटा चलो, आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। अब नहीं, मुझे यही पहनना है। अनन्या बेटा कपड़े चेंज कर लो ना। याद है ना पिछली बार जब हमारी अनन्या पेड़ बनी थी, रात तक इसने कपड़े नहीं उतारे थे, वही पहनकर सो भी गई थी। सच माँ, और सुबह होते ही दोबारा वही कपड़े ढूंढ रही थी। वो तो वर्षा ने उसे धोने के लिए डाल दिया, वरना इसका तो फुल मूड था वही कपड़े पहनने का, है ना? बड्डी दादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनन्या बेटा, आप बड़ी दादी से क्या सीक्रेट शेयर कर रहे हो? मैं नहीं बताऊंगी, वो हमारे दोनों का बीच का सीक्रेट है। ओह। माँ,
वैसे एक बात तो है, पहले मैं और छोटी माँ को अपने राज बताया करते थे, फिर अक्षरा आई तो वो आपको सब बातें बताने लगी, और अब ये अनन्या। माँ, वैसे अब तक तो आपको हम सबके राज पता चल चुके होंगे ना? मतलब आपको सबके राज मालूम है? फिर तो इन सबको दादी से बच के रहना पड़ेगा। मतलब इधर इन्होंने कोई गड़बड़ की और उधर दादी ने भांडा फोड़ा, है ना? मुझे भी तो दिखाना। तू क्या देख देख के खुश हो रहा है अकेला अकेला? नहीं, मैं आपको क्यों दिखाऊं? आपने भी तो फंक्शन में पूरे अकेला दिखा था मेरे बिना। तो तेरे साथ कैसे देखती? तू तो वहाँ था ना मंच के पीछे। इसलिए तो मैं अभी देख रहा हूँ। चलो चलो चलो, सब लोग गरम गरम हलवा खाओ। आपने हलवा क्यों बनाया आज बड़ी दादी? मेरी लल्ला का मुंह मीठा कराने के लिए। आज बहुत खुशी का दिन है ना राजा। आज पहली बार लल्ला ने नाटक में भाग लिया है और मेरी मुन्ना ने भी। आज भी आपको डर लगा या फिर? उस डर की वजह से मुझे आने में इतनी देरी हो गई अक्षरा। बहुत समय लगा खुद को तैयार करने में, लेकिन एक बार जब तैयार हो गया ना तो उसके बाद सारा डर भाग गया। जब मैं कार के पास खड़ा था मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर मैंने नक्श को याद किया। उसका उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और फिर मैंने तय किया कि अगर आज मैंने हिम्मत नहीं की तो मुझसे बड़ा डरपोक और कोई नहीं हो सकता। और फिर आपने हिम्मत की और उसका इनाम भी मिला। नक्श की हंसी तो मेरा इनाम थी अक्षर। जब उसने मुस्कुरा के मुझे देखा था ना और जोर से आके मुझसे गले लग गया, मुझे सुपर पापा कहा, तो मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। वो डर, वो संकोच, सब कुछ भूल गया मैं। अब चाहकर भी ना मैं उसे याद ही नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर ये भूल जाती है कि उसे पैदा करने में उसने कितनी तकलीफ सही होगी। मैंने ये क्या किया? ये देखो दादी। अरे 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 नक्श, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप यहाँ? हाँ ऐसे ही सोचा कि वीडियो गेम खेल लेता हूँ, बोर हो रहा था। चले खेले? हाँ, और अभी नहीं, बाद में, थोड़ी देर बाद में। हाँ? क्यों, क्या हुआ? ये आपके लिए, ये लो। अरे अरे नक्श रुको तो, ये कहाँ भागे? लल्ला की खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं है भाभी माँ। आज छोटी दुल्हन, बस अब आगे भी ऐसे ही चलता रहे, फिर देखना दोनों कैसे घुल मिल जाएंगे। हाँ भाभी माँ, आज मुन्ना के कारण लल्ला का नाटक कितने अच्छी तरह से हुआ। अब दोनों फुटबॉल खेलने जाएंगे, क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझने लगेंगे। मुझे तो लगता है ये दोनों है ना एक तरफ से ही खेलेंगे। हाँ भाभी माँ, वो दोनों एक टीम में, बाकी हम सब दूसरी टीम में। बहुत तो परेशान हो जाएगी। देखना भाभी माँ, लल्ला की सारी जिम्मेदारी अब मुन्ना लेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई भी वही देखेगा, और जब 10वीं की परीक्षा होगी तो लल्ला के साथ साथ वो भी पूरी रात जागेगा। हाँ, और इम्तिहान दिलाने उसे खुद ले जाया करेगा। और अगर लल्ला कहेगा कि मुझे विदेश जाना है कॉलेज करने, तो देखिएगा सबसे पहले मुन्ना ही राजी होगा। फिर हम उसकी शादी की तैयारियां करेंगे। किसकी शादी हो रही है? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? क्या बता
बताऊं लल्ला, तेरी बड़ी दादी और तेरी दादी मिलकर ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ये क्या हो रहा है आज? खरगोश जी, थोड़ा काबू रखिए अपने इमोशंस पे। अरे, एक खरगोश अपनी खरगोशनी के साथ रोमांस करना चाहता है, तो आप बेचारे का ये चांस बिगाड़ क्यों रही हैं? इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। इसलिए खरगोश जी, आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? ये देखिए, इतनी सारी फाइल। लेकिन फाइल्स किस लिए? क्या? वो इसलिए क्योंकि 8:30 बजे कल सुबह मेरी एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है। बाबूजी और मैं जा रहे हैं। उनके लिए ना कुछ डिजाइन्स बनाने थे, और ये फंक्शन के चक्कर में इतनी बिजी रही ना कि मैं कर ही नहीं पाई। इसलिए अपने खरगोश वाले आइडिया को थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए, तब तक मैं अपना काम करती हूँ। ओके? ठीक है, ठीक, जाइए, आप अपना काम कर लीजिए, मैं गाजर खा लेता हूँ। ठीक। क्या बात है राजमन्ना, आज सवेरे सवेरे दफ्तर खोल के बैठ गए तुम दोनों? हाँ भाभी माँ, एक नया क्लाइंट है फॉरेन का, आज मीटिंग भी है 8:30 बजे उसके साथ। बाबूजी, मैं अपना लैपटॉप ले आती हूँ। आइए, दिखाए। और गायत्री जी, आप जल्द से जल्द नाश्ता लगवा दीजिए। हाँ हाँ। क्या बनाएंगे छोटी दुल्हन? पराठे बना लेते हैं। अच्छा। अक्षरा, आपका लैपटॉप। थैंक यू सर। गुड लक। थैंक्स नैतिक। बस आज की मीटिंग अच्छे से हो जाए। बहुत टाइम से हम इस क्लाइंट को चेज कर रहे हैं, इसके साथ बिजनेस करने के लिए। फिर तो आज ये डील पक्की समझी। अक्षरा, मैं वो कुछ नहीं। क्या हुआ? अरे गायत्री जी, बहू कहाँ है? जी मैं देख कर आती हूँ। मैं बुला के ले गया था उनको। उई, उई। क्या क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई ऊपर नहीं जाएगा। क्यों बेटा, क्या हुआ बता तो। अच्छा, पहले आप अपनी आइज क्लोज कर दो। बेटा तू हमेशा ऐसे ही कहता है, बोलना क्या हुआ? नहीं, बड़ी दादी, दादाजी, दादाजी और आप सब लोग अपनी आइज क्लोज। हाँ हाँ, ये ले। हाँ बेटा तू बता तो सही। मुन्ना, तू कहाँ? आज से नैतिक ऑफिस जाएंगे माँ। आशीर्वाद नहीं देंगी माँ? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। हाँ, तभी तो ये पल दोबारा मेरी जिंदगी में आए। भाभी माँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही आपको वो सारे पल लौटा सकूं जो पिछले 4 सालों में आप लोगों ने खोए। बाबूजी, अब आप आराम से बैठिए और बस मुझे बताइए कि क्या करना है, कैसे करना है। जरूर बेटा।
हमारा मुन्ना, हमारा नाम और ऊंचा करना। आप मेरी विशेष नहीं लोगे? बिल्कुल लूंगा ना नक्श। आपकी विशेष के बगैर काम कैसे चलेगा? ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक यू। नक्श, मैं एक चीज सोच रहा था। क्या सरप्राइज है? मैं सोच रहा था क्यों ना ऑफिस जाते हुए मैं आपको स्कूल छोड़ता हुआ चलूं। मुन्ना इतने समय बाद दफ्तर जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा काम ना करें, थकान नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, चिंता ना करें, सब ठीक हो। अच्छा मुन्ना, मैं बेटा आगे चलता हूँ दफ्तर में, तुम और बहू जाकर इसे स्कूल छोड़ाओ। मैं नंदिनी को फोन करके बताती हूँ। चलिए हाँ, चलो चलो। माँ हम लोग आते हैं। आ जाओ। बेटा ये घुंघरू की आवाज आ रही है ना? हाँ माँ, शायद मेरे रूम की तरफ से आ रही है ना? हाँ। हाँ। है ना? अब आवाज नहीं आ रही है। अंदर से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। घुंघरू? नहीं तो। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे थे? वो टीवी पे कार्यक्रम देख रहे थे। नृत्य का बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा था और मैंने तो अनन्या से कहा कि तुम्हें ये कार्यक्रम देखना चाहिए। बस वही तो देख रहे थे। मम्मा बस अच्छा डांस था। हाँ, बड़े बहू चाय बना दो, वो तुलसी अदरक वाली। जी माँ। आपको कुछ अजीब नहीं लगा नन्या और दादी के व्यवहार में? हाँ बेटा, लगा तो सही। पता नहीं दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। हाँ। देखिए इन मटर के दानों को भाभी माँ, इस तरह कूद रहे हैं जैसे बहुत खुश हो। खुश वो नहीं तुम हो, तमले नहीं संभल रही तुम्हारी खुशी। हाँ भाभी माँ, दफ्तर के कपड़ों में कितना अच्छा लग रहा था ना, किसी की नजर ना लगे। कल मुन्ना ने हिम्मत करके अपने डर पे काबू पा लिया और आज देखा ना आपने, कितना आत्मविश्वास झलक रहा था उसमें, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। आज दफ्तर गया है, रास्ते में लल्ला के स्कूल में रुकेगा। कमाल हो गया भाभी माँ। बुरी यादों से पीछा छुड़ाना होना तो उन्हें इसे झटके से ही खुद से अलग करना पड़ता है छोटी दुल्हन। मटर पनीर बनाऊंगी उसके लिए, उसे अच्छी लगती है ना। हाँ, और मीठे में खीर। वो खाना है उसमें। हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं? आप लोग स्माइल क्यों कर रही है? बताइए ना, आप लोग क्या डिसाइड कर रहे थे? बस ये डिसाइड कर रहे हैं नक्श कि आज नक्श खुश है या बहुत खुश है। दोनों भी नहीं। अरे क्यों? बहुत बहुत ज्यादा खुश। मम्मा, मुझे आगे बैठना है आपके पास। नहीं बेटा, मम्मा ने मना किया था ना, छोटे बेबीज आगे नहीं बैठते।
तेरे हाथ मम्मा प्लीज नहीं लगे। अरे डुगू मैंने बोला। अरे नक्श संभाल के डुगू लगी ना? नहीं मुझे नहीं लगी मम्मा, मैं सुपर बॉय। हाँ तो सुपर बॉय जी अभी आराम से पीछे बैठिए। मुझे आगे बैठना है मम्मा प्लीज। आपसे कहा ना नहीं नक्श। आप मम्मा की बात सुनते क्यों नहीं? नक्श अक्षरा मैं 1 मिनट में आया। पापा कहाँ गए हैं मम्मा? पता नहीं बेटा, आ जाएंगे अभी। मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा मम्मा। आ जाएंगे। नहीं चाहिए। नक्श ले लो बेटा प्लीज। इसके अंदर क्या है? आप खुद ही देख लो। वाओ! आज फुटबॉल प्रैक्टिस है ना, तो नई बॉल के साथ खेलना, ओके? ये वाओ! थैंक यू बाबा। वेलकम। चलो चले अब। हाँ। बाय बाय पापा। बाय मम्मा। बाय जुगू। बाय बाय। हाय। कैसा है? देख मेरे न्यू बॉल्स। देख मेरे पापा मुझे छोड़ने आए हैं। चल चल। बाय नक्श। आप बिल्कुल सही कह रही थी अक्षय, ये फीलिंग ही कुछ और है। मेरे लिए तो मैं नक्श को आज पहली बार स्कूल छोड़ने आया और यही मेरे पहले पल। हाँ। गोविंद ना गाया गाया क्या रे। माँ, हम कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते हैं ना? मुझे बता दीजिए ना, आप और अनन्या क्या छुपा रही हैं हमसे? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का। गोपी जरा रुक तो। बड़ी बहू मुझे उससे कुछ काम कराना है, अभी आप रुक। क्या करूं? माँ ने तो बात ही पलट दी। माँ अनन्या ने भी सेम किया, अलग ही कहानी सुनाने लगी। मुझे लगता है जरूर कोई बहुत बड़ा राज है। पर क्या राज है? मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है जानने की। लेकिन माँ ये बात जाने कैसे? ये तो नुस्खा साहब। Hello everyone. हैप्पी सर। बाबूजी, आपने इन्हें बताया नहीं था?
क्या आज नैतिक ऑफिस आ रहे हैं? नहीं बेटा, नहीं बताया। अगर इन सबको बता देता तो इस समय इनके चेहरों पर जो खुशी है वो हम कभी नहीं देख पाते। जी सर, आपने बता दिया होता तो हम अपने साहब का स्वागत कितनी अच्छी तरह से करते। जब से अक्षरा बिटिया ने बताया कि आप ठीक हो गए तब से मैं बहुत बेचैन था आपसे मिलने के लिए। सर, हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए घर पर आपको देखने नहीं गए। आपको इस तरह से यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हो रही है सर। वेलकम बैक सर। थैंक यू। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है कि मैं वापस आ सका। थैंक यू सो मच। कैसे ललित जी? सर, आज सिर्फ शेक हैंड से काम नहीं चलेगा। सर, हम लोग अभी ऑफिस में नए आए हैं, 2 ही महीने हुए ज्वाइन किए हुए, पर आपके बारे में बहुत सुना है। ये प्यार और सम्मान जो आप लोगों ने मुझे दिया है, इसके लिए शुक्रिया शब्द बहुत छोटा होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब लोग एक परिवार हैं और हमेशा रहेंगे। 3 cheers for नैतिक सर। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तुम लोग मीटिंग के लिए चलो बेटा, समय हो रहा है। जी बाबूजी। रघु काका, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण छोटे मालिक, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ छोटे मालिक। आइए छोटे। आज मैं वो करने जा रहा हूं जो बड़ा होने के नाते ना तो हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारा गर्व भी है। आइए छोटे मालिक, आइए। सबने इस दिन का इंतजार किया है। थैंक्स अक्षरा। फूलों के लिए धन्यवाद बाबूजी। जमाई साहब, आपको कैसे पता कि हम? बाबूजी, आप फूल भेजें और साथ में फोन ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत बहुत बधाई हो जमाई साहब। कई दिनों से हमें इस पल का इंतजार था, खास इसीलिए आपके कैबिन के फोन पर फोन किया ताकि इस खुशी के पल का यकीन हो सके। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी कि मैं जल्द से जल्द यहाँ की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर अक्षरा और बाबूजी को थोड़ा सा आराम दे सकूं। हमारा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है जमाई साहब। वैसे बाबूजी, आज की इस खुशी के दिन पर माँ ने कितना मीठा बना दिया? अरे लीजिए, आप खुद ही पूछ लीजिए। राधे कृष्ण जमाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो। राधे कृष्ण माँ, लेकिन ऐसे कैसे सूखी सूखी सी बधाई दे रही हैं आप मुझे?
मिठाई नहीं खिलाएंगी? बिल्कुल खिलाऊंगी। आप बताइए तो सही क्या खाएंगे? जो जो आपने बनाया अब भी भिजवाती हूँ। अब आपकी बारी दादाजी। आप चल लल्ला ये बता कि घोड़ा कैसे चले हैं? घोड़ा 2 सीधे एक साइड में। 2 आगे फिर साइड। और वजीर? वजीर वो तो कैसे भी कहीं चल सकता है। कैसे भी? अच्छा पक्की बात? अरे दादाजी आप ही ने तो बताया था। मन ने? हाँ। हमारे को याद ना आ रहा है। ओ अपने याद रखने वाली मेडिसिन नहीं खाई होगी इसलिए। आज बहुत समय लग रहा है ना भाभी माँ? रोज तो इस समय तक सब दफ्तर से लौट आते थे। समय तो वही रोज वाला है छोटी दुल्हन। लगता है हम ही शायद कुछ ज्यादा उतावले हो रहे हैं। हाँ भाभी माँ, सच में मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। बस जल्दी से मुन्ना घर आए और मैं उसके चेहरे की खुशी देखूं। बहू बता रही थी आज पूरे दिन मुन्ना बहुत खुश रहा। वो तो होगा ही ना, इतने सालों बाद दफ्तर गया है, सबने खूब स्वागत किया होगा। बस खुद को ज्यादा थका ना ले। अब तो जानती हैं उसकी पुरानी आदत, एक बार काम में लग जाए तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा तो शतरंज खेला जा रहा है। कैसे हो नक्श? मुन्ना दफ्तर में पहला दिन कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा रहा भाभी माँ। ऑफिस के स्टाफ ने कितना प्यार दिया, क्या बताऊं आपको। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। थारे चेहरे से ही थारी खुशी का पता चल गया। मुन्ना बेटा तू ज्यादा नहीं माँ, बिल्कुल नहीं थका। आज ऑफिस जाकर बहुत अच्छा लगा। ये पापा को ऑफिस जाकर कैसे मजा आया? वहाँ तो कितना काम करना पड़ता है, मुझे तो घर पे ही अच्छा लगता है। मस्ती करो, टीवी देखो, वीडियो गेम खेलो। आपको पसंद है ना? ऑफिस जाने के लिए पापा की तरफ से आपको ट्रीट। वाओ, यानी आप हर रोज जाओगे ऑफिस? हाँ, अब आप फटाफट से पिज्जा खाओ, उसके बाद पढ़ाई करने बैठो। एग्जाम्स आ रहे हैं ना? क्या मम्मा, आपने भी ना मुझे पिज्जा भी एंजॉय नहीं करने दिया। खाने के बाद एग्जाम का नाम ले लेती। हाँ अक्षरा, कहाँ पिज्जा और फिर कहाँ एग्जाम। चलो नक्श, आराम से बैठ कर ना पहले पिज्जा खाते हैं, बाकी बातें बाद। दत्ता जी आइए ना। बाबूजी चलो 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 चलो, चलो। हाँ हाँ, फोटोग्राफ्स खींची हैं। सब कुछ पहले जैसा हो गया ना? हाँ बहू, सब कुछ। बस अब एक चीज बाकी है। इन 4 सालों में सबसे ज्यादा मेहनत तूने की है, घर में भी और दफ्तर में भी। अब जब सब पहले जैसा हो गया है ना, तो तू भी थोड़ा सा आराम कर ले। लल्ला के लिए समय निकाल, उसे पढ़ा, उसके साथ खेल, वो सब कर ले बेटा, जो करने के लिए तुझे पिछले 4 सालों में समय नहीं मिला। भगवान ने तुझे फिर से एक बार मौका दिया बेटा, कि तू फिर से अपने जीवन की बागडोर हाथ में ले। पिछले 4 सालों में बेटा तूने बहुत भागदौड़ की। वाओ, मिल जाएगा। टुकू बेटा, टुकू, टुकू बेटा चलो पढ़। टुकू,
कितनी डरपोक हो मम्मा आप। और एक बार करूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी नो मस्ती, पढ़ाई शुरू करो, एग्जाम्स आ रहे हैं। चलो। आंटी तो मुझे सब आता है। अच्छा, सब आता है? अभी देखती हूँ क्या आता है, रुको। भगवान, ये काम क्यों इनकम्प्लीट है आपका टुकू? हाँ, आपको आता नहीं है क्या? आता था। अभी पूछती हूँ मैं आपसे। चलो मुझे नंबर नेम सुनो। O-N-E-1, W-O-2, T-H, E-R-3, F-O-U-R-4, F-I-E-V, 5। टुकू सब गलत बोल रहे हो आप। हे भगवान, आपकी तो कुछ भी तैयारी नहीं है टुकू। कैसे होगा सब कुछ? अक्षरा, 2 मिनट के लिए यहाँ आइए ना। आज की मीटिंग के लिए मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करनी है। फिर आप नक्श के साथ बिजी हो जाएंगी ना। मैंने सोच लिया है नैतिक, मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी मतलब? वो टुकू के एग्जाम्स हैं तो उसे पढ़ाना है। आपको तो पता है कितनी मुश्किल से बैठता है वो पढ़ने के लिए, और अगर मैं घर पर नहीं हुई ना तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। इसलिए आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। ठीक है अक्षरा, फिर मैं निकलता हूँ। जब आपका मन हो तो बता दीजिएगा, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। बाय। जाओ। पक्का? अब चाहिए भी नैतिक, आपको पता है ना ऑफिस में कितना काम है। इतना कुछ बदल गया है, लेकिन ये बात आज तक नहीं बदली। मुझे तो लगा था कि हमेशा जाइए कहने के बजाय रुक जाइए कहेंगे आप, लेकिन आप तो खैर आप नहीं कह रही हैं तो मैं ही कह देता हूं। ऑफिस जल्दी आइए। बाय बाय। दादाजी का फोन है बर्थडे दादी। अरे जल्दी से भेज दे अपनी दादी को संदेश। क्या लिखा? आज शाम 5 बजे छत पे मिलिएगा और किसी से कुछ मत कहिएगा। सबको भेज देना, कोई बचा तो नहीं? कोई नहीं बचा बर्थडे दादी। ये लास्ट था दादाजी के फोन से दादी को, दादी के फोन से दादाजी को, पापा के फोन से मम्मा को और मम्मा के फोन से पापा को। सबसे चौगे बर्थडे दादी। बहुत मजा आएगा ना बर्थडे दादी। सब लोग छत पे मिलेंगे और हम उनको सरप्राइज देंगे। पर बेटा तू जल्दी से ना अपना बस्ता तैयार कर ले स्कूल के लिए, और जब तू स्कूल से आएगी ना मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी। ऑल द बेस्ट बर्थडे दादी। अच्छा हुआ महाराज जी के साथ प्रसाद भेज दिया। हाँ भाभी माँ, आज तो प्रसाद बनाने में बहुत समय लग गया। लल्ला को स्कूल जाने में देरी हो जाएगी, अभी तैयार करना है उसे। जाओ जाओ, तुम जाके उसे तैयार कर दो, मैं उसके लिए डिब्बा बनाती हूँ। आप सब लोग आराम कीजिए, सब हो चुका है। अरे वाह, आज तो लल्ला बहुत अच्छा लग रहा है। किसी की नजर ना लगे राजा। लल्ला, तुझे किसने तैयार किया बेटा? मम्मा ने। माँ, कितना दौड़ाता है ये, कैसे रोज रोज आप इसे तैयार करती हैं? मैं तो थक गई। दादी, आज मैंने मम्मा से भी डांस करवाया। चुप, बदमाश। बहू, मैं कोई डांस वांस नहीं करती। हाँ माँ, बताया था इसने। अच्छा माँ, मैं टुकू को स्कूल छोड़ के आती हूँ। हाँ, हम तब तक नाश्ता तैयार कर देंगे। बाय दादी, बाय बड़ी दादी। बाय बेटा। आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक रख ली ना? पता है ना आज अपना होमवर्क सबमिट करना है।
यस मम्मा, मैंने रख ली। आप कितनी बार पूछ चुकी हो? धीरे धीरे वही दिन लौट रहे छोटी दुल्हन। मुन्ना काम पे जा रहा है, बहू लल्ला को घर को समय दे पाएगी, सब कितने खुश हो जाएंगे ना। जी नैतिक। अक्षय, वो रावल एंड सन्स का जो लेटर आया था वो कहाँ स्टोर किया आपने? अच्छा वो ना डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है न्यू क्लाइंट्स करके, उसी में है। मिला? हाँ मिल गया। अच्छा आप कब आ रही हैं? मुझे वो पार्टी के डिजाइन्स भी आपसे डिस्कस करने हैं। हाँ नैतिक, मैं बस डुगू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, उसके बाद आपको फोन करूंगी। लेकिन प्लीज अक्षय जल्दी आइएगा, मिस्टर राव भी आने वाले मीटिंग के लिए और मुझे उनके अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके आने से पहले आ जाऊँ। ठीक है? ठीक है, ओके। चलो माँ, मैंने गिन लिए हैं, पूरे 220 लड्डू बन गए। ठीक है बेटा, अभी उतने ही और बनाने होंगे। 26 जनवरी के दिन दफ्तर में बांटने हैं ना, कम नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है माँ, तो फिर मैं भोला भैया से बोल देती हूँ और मेवे ले आएंगे वो। अरे ये मैसेज किसका है? तो सुना ही नहीं। समय क्या हो गया है, जरा देखो तो। शाम 5 बजे छत पे मिलिएगा। किसी को बताना मत। रानी जी, सूखा नाश्ता तो सब खत्म है, आज हम बना देंगे। बताओ क्या बनाना है? महाराज जी अभी ना मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को आऊंगी ना तो बता दूंगी क्या बनाना है। बहू बेटा, उस सब की चिंता तू मत कर, वो हम लोग देख लेंगे। तू बस जल्दी से दफ्तर जा, मुन्ना राह देख रहा होगा। वैसे कितनी बार वो फोन कर चुका है, ये कहाँ है वो कहाँ है, बस तू जल्दी जा। हाँ माँ, मैं बस उनका मनपसंद खाना बना के जा ही रही हूँ। सोच रही थी बड़ी बहू कि आज शाम को 5 बजे के आसपास बाजार चलते हैं। वो तुम लोग कह रही थी ना कि कुछ चूड़ियां वगैरह लेनी है, तो आज तो घर में कोई काम भी नहीं है, तो फिर सब चलते। माँ ऐसा कीजिए कि आप तीनों चले जाइए, किसी को घर पे भी तो रुकना चाहिए ना। अब दीदी मैं रुक जाती हूँ ना घर पे, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। नहीं छोटी, मुझे कोई जरूरी सामान नहीं लेना है, तू जा। माँ आप एक काम कीजिए ना, आप दोनों चले जाइए, मैं घर पर रुकती हूँ ना, अनन्या का होमवर्क भी देख लूंगी। अरे नहीं वर्षा, कोई बात नहीं, प्लीज काकी। मैं देखो, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ ना, मैं घर पे रुकूंगी, तुम दोनों जाओ। दीदी आप इसे समझाइए ना, मुझे कोई जरूरी सामान लेना नहीं है। खरीदना ही नहीं है बाहर से। महाराज जी मुझे जरा ऊपर थोड़ा काम है, शमशेर आए तो उसे रुकने के लिए कहिएगा। ठीक है बहुरानी, बोल देंगे भाई। दादी दादी दादी, मम्मा मम्मा, लाओ। मम्मा आज आप घर पे रखिए सरप्राइज देने के लिए। ओ मैं समझ गया, आप मुझे सरप्राइज देने के लिए घर पे नहीं रुकी हो, पढ़ाने के लिए घर पे रुकी हो। बेटा मैं घर पे रहूं या ऑफिस में, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी ना। मम्मा आपको पता है मिस नीता कह रही थी कि नेक्स्ट वीक हमें एनुअल फंक्शन की फोटो और सीडी दोनों मिलेगी। मम्मा आप प्लीज, हाँ प्लीज लेना। बेटा वो तो लेंगे ही हम। मम्मा मम्मा आपको पता है नेक्स्ट वीक हमारा फील्ड ट्रिप है फायर स्टेशन। उनके पास कितनी बेग गाड़ी होती है ना, मैं भी बड़े होके ना फायर फाइटर ही बनूंगा। बस 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 मेरे फायर फाइटर, चलो अब थक गए होगे ना, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाओ। टीचर ने वर्कशीट्स कंप्लीट करने के लिए दी हैं। फिर पढ़ाई? टुकू फायर फाइटर पढ़ेगा नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि करेक्ट एड्रेस कौन सा है, किस एड्रेस पे जाना है। लल्ला तू कब आया? दादी तू गई नहीं अब तक बहू? हाँ माँ, टुकू के साथ बात करने के चक्कर में भूल ही गई मैं। बेटा जल्दी जाना, मुन्ना राह देख रहा होगा, खाने का समय भी तो हो गया। जी माँ मैं बस जा रही हूँ। माँ आप इसे हिंदी की कविता याद करवा देंगी, बाकी सब मैं आके करवा दूंगी। क्यों लल्ला,
पढ़ाई करेगा ना दादी से? ये दादी दादी तो मेरी फेवरेट है, मेरी सारी बात मानती है। रुको, नो मस्ती, पढ़ाई करना अच्छे से। ओके ओके मिस। सॉरी मम्मा। जा बेटा। दादा, होमीश, सौरभ, आओ अंदर आओ। अच्छा, वो आप लोग आ गए? हम आपका इंतजार कर रहे थे। क्यों बाबूजी? वो बेटा क्या है, वो अपने नए होटल की फर्श के लिए जो मार्बल देखने जाना था ना, हम सोचे थे कि तुम दोनों आज शाम को चले जाओ। मैं सोच रहा था दादा, वहां कल दिन में चले जाते, शाम को उस तरफ बहुत ट्रैफिक हो जाता। अब हाँ काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल ही करते हैं वो काम। कल सीए से भी मिल लेंगे। एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। वैसे भी आज थोड़ी थकावट सी हो रही है मुझे। तुम्हें भी? मुझे भी, बल्कि मैं तो सोच रहा था थोड़ा जल्दी घर निकल जाऊं आज। हाँ, अब जब कुछ काम ही नहीं है तो फिर घर ही चलते हैं। तो ठीक है ना, तुम दोनों जा रहे हो तो हम यहाँ अकेले बैठकर क्या करेंगे? अब हम भी घर ही चलते हैं। चलो। आओ बेटा। गुड मॉर्निंग मिस्टर नैतिक। कितनी खुशी हो रही है आपको देख के। थैंक्स अ लॉट। सच में आपके एब्सेंस में मिसेस सिंघानिया ने आपका काम बहुत अच्छे से संभाला। मैं तो कहूंगा कि ठीक उसी तरह से जैसे आप संभालते थे। थैंक्स अ लॉट। अक्षरा बिटिया की जितनी तारीफ करें कम है। प्लीज हैव अ सीट। मैं आपको ये नए आइटम्स के डिजाइन और मटेरियल के बारे में कुछ बताता हूँ। ये डिजाइन्स कम रेंज के। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या लगता है ये डिजाइन कब तक लॉन्च करने चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। हेलो एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस सिंघानिया, आपके पति न केवल ठीक हो गए हैं बल्कि हमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया है। थैंक यू। अब आप ये बताइए कि हम अब डील कब साइन करें? बस बाबूजी जैसे ही कॉस्ट वर्कआउट कर ले फिर हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। और वो जो एथेनिक सैंपल के डिजाइन आने थे उनका क्या हुआ? वो अगले हफ्ते तक आ जाएंगे और जैसे आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इनफैक्ट हम तो सोच ही रहे थे कि अगले हफ्ते एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू रख लें। ओके देन, अगले हफ्ते मिलते हैं। हमारी तरफ से दोनों डील्स पक्की हैं। आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिएगा। थैंक यू। बधाई हो सिंघानिया साहब। आपको भी मुबारक। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। पाँच बजे बुलाया था शौर्य ने, पता नहीं क्या प्लान किया हो। शौर्य, तुम? बाबूजी आप
यहाँ? माँ, आप तो पड़ोस में गई थी ना? तू भी तो अनन्या को पढ़ाने जा रही थी ना? हाँ माँ, वो मैं आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही हवा खाने आ गए थे। हम भी वही करने आए थे, मौसम अच्छा है ना तो। चलिए अब आप चाय ही पिला दीजिए। पकौड़े भी। जी। हेलो हेलो, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? आप तो यहाँ एक सरप्राइज के लिए आए थे ना? मम्मी, यहाँ तो फिर वापस क्यों जा रहे हैं? वहाँ साइड में चेयर है, वहाँ बैठ जाइए, अभी सरप्राइज बाकी है। एक बात कहूं? अच्छा, पहले आप बताइए। एक बात मन में आई थी। कहिए ना। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत दिन से, जब से मैं कोमा से होश में आया, तब से ये बात बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ। आप ऑफिस के काम हैंडल कर रही हैं, ये सुनकर बहुत प्राउड फील किया। लेकिन आज ऑफिस में आपको डील करता देख, सबको हैंडल करता देख, मैं कितना गर्व महसूस कर रहा हूँ अक्षरा, आपको बता नहीं सकता। आज इतने सालों बाद मैंने आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हुए देखा ना, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई, कितना अच्छा लगा मुझे। मन कर रहा था जैसे जैसे भाग के गले लग जाऊं आपके। तो फिर किया क्यों नहीं? बस आप देखते जाइए अक्षरा, कैसे हम दोनों मिलकर ना अपने बिजनेस को और आगे ले जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। हम दोनों कितने लकी हैं ना अक्षरा, हर पल हम लोग साथ रह सकते हैं, घर पे, ऑफिस में। आप हमेशा मेरे सामने रहेंगी, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, और फिर ऑफिस में मुझे भी बहाना मिल जाएगा आपसे रोमांस करने का। गुड इवनिंग एवरीवन। राधे कृष्ण। हैरान हो रहे हैं ना आप सब कि एसएमएस किसने किए? मैंने और बड़ी दादी ने। आप सबको छत पे बुलाना था ना, इसलिए। पता है क्यों? सरप्राइज है। उई, क्या हुई हुई? हाँ, आपसे कहा था ना पढ़ने के लिए। दादी को भी आज आपने दिन भर परेशान किया है, कुछ लाइन याद नहीं है आपको। क्यों? मम्मा, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं है। अच्छा, दुखी क्यों हो आप? मेरे बर्थडे पे कबीर ने जो कार दी थी ना, वो टूट गई। कैसे टूटी? सुबह तक तो ठीक थी। हाँ, आपको पता है, उस पर अनब्रेकेबल लिखा था। मैंने दादाजी से पूछा, उसका मतलब उन्होंने बोला जो टूट नहीं सकता। फिर मैंने उसको नीचे रखा और उसके ऊपर जंप कर दिया। 1 2 3, फिर वो टूट गई। हे भगवान डुगू, अब ऐसे कूद कूद कर कार के ऊपर चढ़ोगे तो वो टूटेगी ही ना। आप भी ना बहुत गंदे हो गए हो, अपनी चीजों की बिल्कुल केयर नहीं करते। सॉरी मम्मा, अब आप कोई भी टॉय दोगी ना मुझे, मैं उसकी एकदम केयर करूंगा, प्रॉमिस। पर आप है ना मम्मा, आप कबीर की मम्मा से पूछना कि उन्होंने वो कार कौन से शॉप से ली थी। क्यों? हमको उस दुकान वाले अंकल को बोलना है ना कि हमारी कार टूट गई तो न्यू कार दो। बिल्कुल नहीं। क्यों दूं आपको न्यू कार? हाँ, आप पढ़ाई करते हो। अब चलो यहाँ चुपचाप बैठो, अपना होमवर्क पूरा करो। चलो। फिर आप दिला दोगी? बिल्कुल नहीं। सिट हियर। ये क्या किया? पेंसिल शार्प करनी पड़ेगी मम्मा, टूट गई। दूसरी पेंसिल है ना आपके पास? एक ही पेंसिल थी। 2 मिनट लगेंगे मम्मा। मेरा शार्पनर ना मेरे रूम में, मैं अभी गया और अभी आया। ओके?
बहू, आज तो बहुत मेहरबान हो रही है आप हमेशा ऐसी रहिए। बस ऐसे ही और करीब नहीं आऊं। अगर नक्शा क्या तो 2 मिनट का बोल के गया, 2 घंटे बाद भी आवाज देंगे ना तब भी नहीं आएगा। आपको शायद पता नहीं, लेकिन वो हमारा उल्लू बना के गया है। ये देखिए दूसरी पेंसिल। स्मार्ट किड। अपने पापा पर गया। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा था अक्षरा। मेरा भी नैतिक। सुबह पहले आपको ऑफिस भेजा, उसके बाद डुगू को रेडी किया, उसका टिफिन रेडी किया, उसको अपने हाथ से नाश्ता खिलाया, उसके बाद उसको स्कूल छोड़ा। फिर जब वापस आया ना तब भी मैं घर पर ही थी। बहुत अच्छा लगा उसे मुझे घर पर देखकर। मुझे तो यहाँ वहाँ की आधे घंटे में स्कूल की सारी बातें सुना दी उसने। मैं क्या बताऊँ आपको। मुझसे कह भी रहा था कि मम्मा अब से आप ऑफिस नहीं जाएंगी। मैं शायद ऑफिस नहीं भी आती ना, लेकिन मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया था। भाई खाना तो कमाल का, किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट का खाना भी ना उसके सामने फेल था। थैंक्स टू यू। आज का दिन बेसिकली आपकी वजह से अच्छा गुजरा, क्योंकि आप ऑफिस आए, हमने साथ में प्रेजेंटेशन की, साथ में लंच किया, फिर आपके हाथ की बनी हुई स्वीट डिश खाई, और फिर हमने नए डिजाइन पे भी काम किया। आप साथ में थी तो दिन तो अच्छा होना ही था। मैं साथ में नहीं भी हूं ना नैतिक, तब भी दिन अच्छा ही होगा आपका। अच्छा, कल ऑफिस में ना बहुत काम है, हमें साथ में एक कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी है, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा। और नक्श की जिम्मेदारी ना कल माँ को दे देंगे, वो देख लेंगे। नहीं नैतिक, अब ऑफिस में आपकी जरूरत है। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं अक्षरा? ये ख्याल आपके मन में आया कैसे? नैतिक, मैंने ऑफिस जाना इसलिए शुरू किया था क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब जब आप उठ गए हैं, सब कुछ ठीक है, आपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? मुझे पता है आप सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। मेरी जरूरत यहाँ है नैतिक, इस घर को, माँ, भाभी माँ को, डुग्गू को, इस परिवार को। माँ, भाभी माँ इस उम्र में भी घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं। अब बहू होने के नाते मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि इस उम्र में मैं उन्हें आराम दूं। आज से आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और मैं अपनी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि? नहीं अक्षरा, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। पर अक्षरा, घर और ऑफिस दोनों, हम दोनों की जिम्मेदारी भी तो हो सकती है ना। अब जब हम दोनों मिलकर ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सकते हैं, तो फिर अलग अलग बांटने की जरूरत क्या है? नहीं नैतिक, अब मैं अपना पूरा ध्यान इस घर पर देना चाहती हूँ, डुग्गू की पढ़ाई पर देना चाहती हूँ, अपने परिवार पर देना चाहती हूँ। ये सब आपको करने से कौन रोक रहा है अक्षरा? लेकिन इसके लिए आप अपना काम छोड़ दें, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बहू मना कर रही है तो मान क्यों नहीं जाता बेटा? क्यों जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ? अब आप ही समझाइए इन्हें माँ। अब मुझे क्या जरूरत है ऑफिस जाने की? हाँ मुन्ना, क्यों अड़ गया है तू इस बात को लेकर? बहू को घर रहने दे, तू दफ्तर संभाल, वो घर संभालेगी। इतने सालों में कितनी मेहनत की है बहू ने, अब इसका मन नहीं है तो तू जाने देना। इन 4 सालों में घर से लेकर दफ्तर का कठिन रास्ता बहू ने तय किया है। अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो क्या जरूरत है करने की? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मुझे ऑफिस जाना अच्छा लगता है। तो फिर अच्छा लगता है तो अब क्यों नहीं करना चाहती? नौकरी थोड़ी ना है बहू कि मुन्ना काम पे लौट आया तो तुम्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हमारा कारोबार है बहू जो तुमने संभाला है। एक माँ होना, एक बहू होना कितना कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है जो तुमने किया है। इतनी मेहनत करके तुम जिस मुकाम पर पहुंची हो, वो सबको क्यों छोड़ना चाहती हो? 4 सालों में मुन्ना, बहू ने तेरे बाबूजी के साथ मिलकर हमारा सारा कारोबार संभाला। अगर ये हिम्मत नहीं करती ना, तो वो भी हिम्मत नहीं कर पाते। इतनी मुश्किल घड़ी में तूने रोज कोशिश की बहू कि हम मुन्ना की कमी का एक दिन भी एहसास ना हो।
जो तूने नाम कमाया है वो तेरी मेहनत का नतीजा है। तो तू सब कुछ क्यों छोड़ना चाहती है? अब क्यों पीछे हो रही है? अक्षरा, आप ना ही सिर्फ एक अच्छी बहू, एक पत्नी, एक अच्छी माँ है, बल्कि बहुत ही अच्छी बिजनेस वूमन भी है। आपने देखा है ऑफिस में पूरा स्टाफ आपकी कितनी तारीफ कर रहा था। हाँ नैतिक, पर माँ हमारा घर, मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, वो हम सब मिलकर संभाल लेंगे, घर भी और बिजनेस भी। हाँ बेटा, मुन्ना बिल्कुल सही कह रहा है। और तुम दोनों ही क्यों, हम सब है ना। आज तक जिस तरह भाभी माँ और मैंने दादाजी को और घर को संभाला है, हम वैसे ही संभालते रहेंगे। और जरूरत पड़ी तो तू तो यही है ना। और लल्ला तो हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई पढ़ा देगा, कोई खिला देगा, कोई सुला देगा। जिस तरह आज तक हम सबने मिलकर उसे संभाला है, हम संभालते रहेंगे। बेटा देख, जो मुझे ठीक लगा मैंने कह दिया, लेकिन तू वही करना जो तुझे ठीक लगे, जिसमें तेरी खुशी हो। तेरा जो भी फैसला होगा हम सबको मंजूर होगा, है ना मुन्ना? अब समझ में आया, वो सब इशारे, वो खुसुर-पुसुर, कमरे से घुंघरू की आवाज, ये सब इसी प्लानिंग का हिस्सा थी। ये सरप्राइज देना चाह रहे थे आप सब। अच्छा लगा कि नहीं, पहले ये बताओ। अरे दादी, अच्छा मतलब आप तो डांस में अच्छों को मात दे सकती हैं। मुझे तो कोई बोल ही नहीं रहा कि मैंने अच्छा किया। अरे बेटा, सबसे पहले तो आपसे ही कहा मैंने, और आपके लिए सबसे ज्यादा तालियां मैंने बजाई थी। और वैसे भी आप तो बॉर्न डांसर हो। नहीं, मैं बॉर्न डांसर नहीं हूँ, मैंने कथक सीखा है। अरे अच्छा, लेकिन कब सीखा, किससे सीखा, ये किसी को नहीं पता चला। वैसे अनन्या तो कोई और नृत्य सीख रही थी ना, वो सालसा। हाँ, लेकिन ये डांस तो इसे सबसे ज्यादा पसंद था। हाँ? लिखो माउंटेन। माउंटेन या फाउंटेन? माउंटेन। ठीक से सुना करो डुगू। मैंने वो कोड पढ़ लिया बाबूजी। इतना रिस्क इन्वॉल्व है तो फिर प्रॉफिट मार्जिन भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए। होना तो चाहिए बेटा, लेकिन है कहाँ? अच्छा बेटा ये बताओ, ये रुइया साहब का जो ऑर्डर है, इसमें मार्जिन कितना है हमारा? बाबूजी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 20% या फिर 17.5% बाबूजी। कोई भी भूल सकता है, लेकिन बहू कभी नहीं भूलती। थैंक्स अक्षय। मम्मा, मेरी पेंसिल की निब टूट गई। क्या करते हो, बार बार तोड़ देते हो। चलो शार्प करो उसे। मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे हाथ दुख रहे हैं बहुत। डुगू, शार्प करो जल्दी। लाओ नक्श, पेंसिल दो। ये लो, अब लिखो। दोबारा अगर ये पेंसिल टूटे तो फिर इसे छोड़कर कोई और पेंसिल ले आना, ओके? बांटने से जिम्मेदारी कम होती है अक्षर। बस फिर हमने तय किया कि अब से अनन्या कथक ही सीखेगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अनन्या का साथ दूं, इसका मनोबल भी बढ़ेगा, मैं भी कुछ नई चीज सीख पाऊंगी। सीखने के लिए वैसे कोई उम्र थोड़ी ना होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा माँ। मम्मा, सॉरी छुपाने के लिए। अगर तुम अनन्या से नाराज हो वर्षा, तो फिर तुम्हें मुझसे भी नाराज होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी तो तुम लोगों से बात छुपाई ना। दादी,
मैं आप दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अगर आप इसका साथ नहीं देती ना तो बेमन से ये सालसा डांस सीखती रहती। थैंक यू दादी। थैंक यू बड्डी दादी। अरे मेरे बच्चे। आपको पता है नन्या, आपकी बड्डी दादी ना हम सबके लिए प्रेरणा है। काश मैं भी आपकी तरह बन पाऊं। अरे तो अब बन जाओ। ऐसे करो। बन गई। थैंक यू दादी। बहू ने कुछ बताया? नहीं भाभी माँ, पूजा के समय मुझे लगा कि पूछ लेती हूँ, फिर सोचा कि बार बार पूछना भी ठीक नहीं लगता है। हो सकता है उसने अब तक फैसला ही ना लिया हो। बेटा उन डिजाइन्स के बारे में बहू जानती है, वो तुम्हें बता देंगी। कि आज दिन भर मैं दफ्तर में नहीं हूँ, फैक्ट्री जा। दुगु बेटा जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। आ जाओ बेटा, मामा आपको छोड़ देंगी स्कूल। अक्षरा नक्शू छोड़ने स्कूल जा रही है। मैं भी निकलता हूँ, जल्दी जाने, ऑफिस में बहुत काम है। नक्श, तुम ये लैपटॉप बैग क्यों लेकर आए? मम्मा को चाहिए ना, जैसे इन्होंने मेरे स्कूल का बैग रेडी किया, मैंने इनके ऑफिस का बैग रेडी किया। माँ ये लीजिए, मैंने इसमें आपकी डायरी, फाइल, पेन सब रख लिया है। मम्मा मुझे स्कूल छोड़ के ऑफिस आ रही है। थैंक्स अक्षरा। नहीं नैतिक, थैंक यू मुझे कहना चाहिए। आप सबको और भगवान जी को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा पति दिया। मैं बहुत लकी हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरा हाथ पकड़ के हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा है। अगर आप सबका सपोर्ट नहीं होता ना, तो सच कहती हूँ मैं कुछ नहीं कर पाती और ना ही कभी कर पाऊंगी। माँ हम सबके आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये पापा कहाँ चले गए? स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अरे बाकी लोग कहाँ चले गए? कोई भी तो नहीं दिख रहा। हम लोग यहाँ हैं। हेलो हेलो, आप लोग किसे ढूंढ रहे हो? हम लोग तो यहाँ पे हैं। कल आपने हमें इतना प्यारा नृत्य करके दिखाया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी कुछ सोचा, इतना बड़ा और अच्छा नहीं, पर छोटा सा। ये हम सब की तरफ से। ये फोटो मम्मा ने कब लिया पता ही नहीं चला बड्डी दादी। पर बेटा इसे यहाँ लगा दिया, लग तो अच्छी रही है, पर कोई बाहर वाला देखेगा तो क्या कहेगा? माँ, ये ना ही सिर्फ हमें कल के उस खास पल की याद दिलाएगा, बल्कि हमें और सभी देखने वालों को इस बात की प्रेरणा देगा। माँ आप जैसा बने। ये ले, ये ले। नहीं बस, अरे नहीं करना।
खत्म कर दे। नहीं खाना। लल्ला खा ले बेटा, क्यों अपने दादी को परेशान कर रहा है? लल्ला रुक ना, देख बेटा थोड़ा सा बचा है, तू खाना खत्म करना। चल मेरा राजा बेटा है ना, उसके बाद पढ़ाई भी करनी है लल्ला। ये ले। नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ खेलना है। बेटा बाद में खेलेंगे, पहले पढ़ना पड़ेगा। तेरी परीक्षा आ रही है ना, मम्मी कॉपी में लिख के गई है तुझे क्या पढ़ना है। उसके बाद दादी बेटा कविता याद करेंगे। दादी प्लीज, मैं बाद में पढ़ लूंगा, प्रॉमिस। ना लल्ला बेटा पढ़ाई करेंगे हम, और अगर नहीं पढ़े ना तो मम्मा तुझे तो डांटेगी, दादी को भी खूब डांट पड़ेगी। ये ले, जल्दी से खाना खत्म। आप तो पूरी अपनी बहू जैसी बन गई हो, एकदम स्ट्रिक्ट। वो तो बनना ही पड़ेगा, वरना तो काबू में थोड़ी ना आता है। ये राजा बेटा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पानी तो पिला दो। अच्छा ठीक है, अभी लाई, लेकिन तू यहीं खड़ा रहना, हिलना मत। आज तो दादी भी नहीं मानेगी, क्या करूं? यस, दादी। हाँ बेटा। आपको पता है आर्यन और मोदित ने सब पढ़ लिया, इंग्लिश, मैथ्स सब। ले। इसीलिए मैं कहती हूँ लल्ला कि हम तो सबसे पीछे रह गए, हमें भी अब जल्दी जल्दी से पढ़ाई कर लेनी चाहिए। वो दोनों रोज साथ में पढ़ाई करते हैं ना दादी, इसलिए आप भी बुलाओ ना किसी को मेरे साथ पढ़ने के लिए, प्लीज। किसको बुलाऊं बेटा? किसी को भी, अकेले पढ़ने में बहुत बोर होता है। तू अकेले थोड़ी ना पढ़ता है, मैं हूँ ना तेरे साथ, हम साथ साथ पढ़ेंगे। आप नहीं, कोई फ्रेंड होता है ना तो अच्छे से पढ़ाई होती है। आप किसी को तो बुला दो ना दादी, प्लीज। राधे कृष्ण। अरे आओ बेटा, चलो। आओ। नंदिनी तू आ गई बेटा। यश। ओह नक्श, यश की इंग्लिश की बुक आपके पास छूट गई ना? हाँ नंदिनी, मैंने संभाल के भाभी माँ को दे दी। यश भी ना हर चीज कहीं ना कहीं छोड़ के आता है, और किताबें तो ऐसे घुमाता है कि पूछिए ही मत। नक्श, आप भी अपनी मम्मा को पढ़ाई करते वक्त परेशान करते हो क्या? नहीं, मैं तो गुड बॉय हूँ, मैं तो अकेला ही पढ़ लेता हूँ अच्छे से। यस, आप बहुत गुड बॉय हो। देखा यश, नक्श अपनी मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करता पढ़ाई करने वक्त, और खुद ही पढ़ता है ना? नंदिनी, मैं क्या सोच रही थी बेटा कि अगर तुझे जल्दी ना हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना, दोनों बच्चे साथ में पढ़ लेंगे। अभी लल्ला कह रहा था कि अकेले पढ़ने में बड़ी बोरियत होती है। ठीक है छोटी माँ। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे, पर मेरे रूम में, है ना यश? हाँ चल। ये बैठ। अक्षरा, आप बेकार में ही परेशान हो रही। अच्छा एक काम करते हैं, आप डिजाइन्स कंप्लीट कीजिए, तब तक मैं नक्शा पढ़ा दूंगा, और फिर जब मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा आप नक्शा होमवर्क करवा दीजिएगा। ओके? अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे बेटे, आप लोग कब आए? अरे नंदनी और यश यहाँ थे, मैंने सोचा लेता चलो मतलब कुछ देर बैठ। हाँ, ऐसे बच्चे कहाँ हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अंदर लल्ला के कमरे में। अकेले? हाँ बहू, आज साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं। वाह, लगता है हमारे बच्चे सुधर रहे हैं नैतिक, अकेले में बैठ के ना मस्ती कर रहे होंगे। हाँ माँ, का कोई भरोसा नहीं है। नहीं बेटा, सच में पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले दूध लेकर गई थी दोनों के लिए, आराम से बैठ के पढ़ रहे थे। वाह, ये तो कमाल हो गया। यार नैतिक, ये बच्चे ना हमारा नाम दुबाएंगे एक दिन, देखना तो। तू
नक्श, क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया मामा जी, नक्श ने मुझे मारा और गाली भी दी। तो तुम क्यों लड़ते हो उसके साथ? मालूम है ना, वो हमेशा ऐसे ही करता है। नंदिनी, आप क्या किया आपने? मालूम है आपको? हाँ, चलो मेरे साथ, और आज के बाद तुम लोग साथ में कभी नहीं खेलोगे। चलो। बहुत जिद्दी हो गए हो आप। जिद करते हो, झगड़ा करते हो, वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं नक्श, लेकिन गाली गाली कब से देने लगे हो आप? बोलो। मैं आपसे पूछ रहा हूं नक्श, ये सीखते हो आप स्कूल में? ये हरकतें करते हो आप वहां पर? बोलो, मैं क्या पूछ रहा हूं? बस राजा, रोते नहीं। बस बस, देख तू अपने नानी का बहादुर बच्चा है ना। हाँ, रोते नहीं राजा। चल चल बता, मैं क्या बनाऊं तेरे लिए? नानी अपने राजा के लिए आलू टिक्की बनाए। यश, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नानी कह रही है ना, चुप हो जाओ। नंदिनी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब बस भी करो। प्लीज। ठीक है, अब मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अब तुम भी कुछ नहीं बोलोगी। इस बात को यहीं खत्म करो नंदिनी। इतनी छोटी सी बात को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? ये छोटी सी बात है आपके लिए, हमेशा ऐसे ही होता है। नंदिनी, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मोहित, अगर आप मेरी बात नहीं समझ सकते तो मुझे समझाना बंद करिए। चलो यश, घर चलना। नंदिनी बेटा सुन तो जरा। माँ प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। नंदिनी, मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन बच्चों के झगड़े को लेकर बड़ों में मनमुटाव हो जाए, ये तो ठीक बात नहीं है ना बेटा। अब चल, आजा तू यहाँ बैठ, मैं सबके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। हाँ, नहीं माँ, मुझे घर जाना है। चलो यश। भाभी माँ, आप चिंता मत करिए। नैतिक और अक्षरा को भी कह दीजिएगा कि टेंशन ना ले, छोटी सी बात है, ये सब होता रहता है। नंदिनी की तरफ से मैं कह रहा हूँ, ये बात यहीं खत्म है। मैं चलता हूं। नक्श, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। सुनाई नहीं दे रहा आपको? दादी? नहीं लल्ला, आज दादी भी कुछ नहीं कर सकती। आपने गंदा काम किया है आज। नक्श, उठो, जाकर यश और बुआ को सॉरी बोलो, अभी इसी वक्त। जिद कर रहे हो आप, हमेशा अपनी मन की करते हो। कोई सॉरी नहीं, गलती का एहसास नहीं, बस जिद करना आता है। ठीक है नक्श, अब आप अपने पापा की जिद देखो कि वो कैसे होती है। आज के बाद आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, खेलोगे नहीं। ये वीडियो गेम, बोर्ड गेम, टीवी, फुटबॉल सब आपके लिए मना है। कल आपको बर्थडे पार्टी में जाना था, वो भी कैंसिल है आपके लिए। अब सिर्फ स्कूल और पढ़ाई और कुछ नहीं।
and I'm serious, Naksh. सुन लिया ना आप लोगों ने? अब ऐसे ही अकड़े रहो, मैं भी देखता हूं आपको कौन मनाता है। चलिए। मुन्ना बेटा, माँ अभी कुछ कहना बाकी है। देख लिया ना आप लोगों ने ज्यादा लाड प्यार का नतीजा क्या होता है, इसलिए मैं मना कर रहा था। दादाजी चीटिंग क्यों? चीटिंग अरे कहाँ की चीटिंग? जो आया वही खेल रहे हैं। एक मिनट। अच्छा हुआ आप सब लोग मुझे एक ही जगह मिल गए। क्यों, क्या हुआ? आगे माँ और बाबूजी की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है और इसके बारे में अभी तक हमने कुछ सोचा भी नहीं है। बताओ। भाई वैसे तो भगवान की कृपा से इतने साल हो गए दोनों की शादी को, पर आज भी नया नवेला जोड़ा ही लगते हैं। दादाजी देखो ये भी शुरू हो गई। माँ इस बार ना हम धूम से मनाएंगे। हाँ बिल्कुल। और सबसे खास बात तो ये होगी, इतने सालों बाद घर के इस सेलिब्रेशन में नैतिक जी भी शामिल होंगे। चले गए? यश तो अब भी बहुत रो रहा था। बेचारा बच्चा जब भी यहाँ आता है ना डुगू से रुला देता है। दीदी को भी कितना बुरा लगा होगा। मैं दीदी को फोन करके उनसे माफी मांग लेती हूँ। उठा नहीं रही हैं। एक बार दोबारा करती हूँ। नहीं अक्षर, हम लोग जाकर माफी मांगेंगे। आप ठीक कह रहे हैं नैतिक, हमें जाकर ही माफी मांगनी चाहिए दीदी से। जब तक माफ नहीं करेंगी चैन नहीं मिलेगा मुझे। माँ, आज जो हुआ मेरी वजह से हुआ है। लल्ला मेरी जिम्मेदारी रहा है बहू। मेरी परवरिश में ये कहीं कमी रह गई। तू सही कहता है बेटा, मैंने बहुत बिगाड़ दिया है उसे। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाई। माँ प्लीज आप कभी ऐसा मत सोचिएगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं इसके, और माँ होने के नाते सबसे ज्यादा मैं। नहीं बेटा, अच्छी दादी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नंदिनी, जमाई साहब, छोटी दुल्हन, कैसी बातें कर रही हो? वो नंदिनी तब गुस्से में थी ना, तो ऐसे बोल गई, वरना बच्चों की बात को कोई दिल से थोड़ी ना लगाता है। लेकिन भाभी माँ, एक बार की बात हो तो समझ में आता है, लेकिन हर बार यही हो रहा है। नक्श हर बार बदतमीजी करता है और दीदी और मोहित कुछ कहते नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें बुरा नहीं लगता है। दीदी का गुस्सा चाहे से हर बात की एक हद होती है, लेकिन आज गाली देके नक्श ने वो सारी हदें पार कर दी। नक्श को हमें डिसिप्लिन तो करना ही होगा। हम लोग आराम से बाद में बैठकर बात करते हैं कि उसे कैसे ठीक किया जाए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। आपको, नंदिनी को, जमाई साहब को आज बहुत दुख पहुंचा है। लल्ला ने जो यश को मारा। छोटू, मुझे दोनों के लिए बुरा लग रहा है। यश हो या लल्ला, दोनों मेरे लिए बराबर है। किसी एक को भी दुख होगा ना तो मुझे उतनी ही तकलीफ होगी। बस दोनों मिलजुल कर रहे। मैं तो हमेशा यही मांगते रहती हूँ भगवान से। क्या हुआ? शौर्य की माँ, 30 वर्ष हो गए हैं आपको इस घर में आए हुए, लेकिन आज भी ऐसे सकपका जाती है जैसे इस घर में आपका पहला दिन हो। कुछ नहीं बदला इतने सालों में, है ना?
अच्छा, हमारी शादी की वर्षगांठ आ रही है, क्या उपहार चाहिए आपको? जी कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? कुछ तो। सब कुछ तो है मेरे पास। हाँ, ऐसे सही कहा आपने। और वैसे भी हम दोनों के बीच में ये उपहारों की औपचारिकता क्यों रखना, है ना? ठीक है। ये शौर्य के बाबूजी भी ना कमाल करते हैं। मैंने मना किया और मान भी गए। इतने बरस हो गए शादी को, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। ये औरतें जब हाँ करती हैं तो उसका मतलब हाँ होता है, लेकिन जब ना करती हैं तो उसका मतलब भी हाँ होता है। इससे अच्छा तो मैंने खुद ही कुछ मांग लिया होता। रह गया ना मेरा उपहार। ये बालकनी से कैसी आवाज आ रही है? कौन है? ए, तुम कौन हो? चिंटू। अरे ये तो मेरी फुटबॉल है पुरानी वाली। अच्छा, मेरे बाबा यहाँ बाली का काम करते हैं, मैं उनके साथ आता हूँ। किसी ने मुझे घर से ये बॉल दी है। ओह, तुम्हें फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे भी। मैं तो स्कूल में, घर में, हर जगह फुटबॉल ही खेलता हूँ। और स्पेशली शाम को तो मैं पक्का ही खेलता हूँ। तो आज क्यों नहीं खेल रहा? अगर आज खेलूंगा तो पापा मुझे ही फुटबॉल बना देंगे। क्या? नहीं, कुछ नहीं। मेरे साथ खेलोगे? नहीं खेल सकता, मुझे पनिशमेंट मिली है। पर क्यों? मैंने अपने भाई को मारा और से कहा ऐसे ही तुम खेलो। खेलेगा? अरे मैंने कहा ना, मैं नीचे नहीं आ सकता। बॉल तो ऊपर आ सकती है ना? अच्छा हाँ, जैसे राजकन्या अंकल के यहाँ पार्टी नहीं हुई थी, कुछ वैसा ही करते हैं। कपल डांस, कपल गेम्स वगैरह, है ना? हाँ, ऐसा कुछ। ये सही रहेगा। वर्षा बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस ये करेंगे कि घर के सब लोगों को बुलाकर एक छोटी सी पूजा रखवा लेंगे। हाँ माँ, वो तो करेंगे ही, लेकिन साथ में और भी बहुत कुछ करेंगे। पूरी मस्ती करेंगे। इतने टाइम के बाद इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो ऐसे थोड़ी गवाएंगे। दादी, आप चाहे कैसे भी सेलिब्रेट करो, तेरा डांस पक्का रखना। पक्का। अनन्या बेटा, एक काम करना, जैसे आपने अपनी बड्डी दादी को कथक सिखाया ना, वैसे अपनी दादी को भी सिखा देना। राधे कृष्णा विजय सिंह जी। जी कहिए। अच्छा, कल ही? क्या एक दो दिन आगे पीछे नहीं हो सकता? ठीक है विजय सिंह जी, हम पहुंच जाएंगे। राधे कृष्ण। दिल्ली जाना है दादा? हाँ उम्मी, वो अपने नए होटल के सरकारी काम के सिलसिले में। जी, कितने दिन का काम है? एक दो दिन तो लग ही जाएंगे। मतलब आप अपनी एनिवर्सरी पे भी नहीं आ पाओगे दादाजी? शायद नहीं बेटा। बेटा, ओमिया शौर्य नहीं जा सकते? नहीं माँ, क्या है, अर्जी भी हमारी है, हस्ताक्षर भी हमारे हैं, तो हमें ही जाना होगा। सब गुस्सा है और दादी भी, इसलिए तो मिलने नहीं आए। दादी! दादी नहीं आएगी, वो बहुत नाराज है आपसे।
आओ चलो खाना खा लो। सब लोग गुस्सा है। सब लोग तो गुस्सा होंगे। आपने हरकत ही ऐसी की है कि सबको इतनी तकलीफ पहुंची है। दादी, बड़ी दादी, पापा, बुआ, फूफा जी, यश सब बहुत नाराज हैं आपसे। कहाँ से सीखा आपने गाली देना? आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स गाली देते हैं क्या? चलो खाओ। मम्मा, आप सबको मेरी तरफ से सॉरी बोल दोगी क्या? सब मुझसे गुस्सा है ना, तो वो लोग नहीं मानेंगे। प्लीज मम्मा। सच में सॉरी कह रहे हो या फिर आपको आपके टॉयज और गेम्स वापस चाहिए इसलिए, और अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है इसलिए? मैं सच में, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। आप बुआ, फूफा जी और यश को भी सॉरी बोल देना मम्मा, प्लीज। मैं नहीं बोलूंगी। आपको जो बोलना है आप खुद बोलो। चलो अब जल्दी से खाना फिनिश करो। मम्मा, आज आप मेरे साथ सोंगी? हाँ। क्या ढूंढ रही है बेटा? बता ना बेटा, क्या खो गया है? आपकी स्माइल। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। आपने देखा क्या? ये मिल गई, वो देखो दादी के चेहरे पे। इसका मतलब आपने स्माइल छुपा के रखी थी। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो मेरी राजकुमारी। मेरी नटखट राजकुमारी। जुग्गू, ये लो और ये टिफिन अपने बैग में डालो। गिरिजा, लल्ला का बैग बाहर महाराज जी को दे, वो छोड़ाएंगे। जी छोटी माँ। चल लल्ला, आजा। हमने नंदनी दीदी को फोन किया था। मैंने और अक्षरा ने दोनों ने सबसे माफी मांगी और यश को भी सॉरी बोला। दीदी तो बार बार खुद ही सॉरी कह रही थी, कैसे अचानक से चली गई। सबके बारे में पूछ रही थी कि सबको बहुत बुरा लगा होगा। देखा, कहा था ना मैंने, सब ठीक हो जाएगा। ये रहे छोटी माँ स्त्री के कपड़े। ये कपड़े मैं धोबी को दे दूं? हाँ दे दे। मैं नाश्ता लगाती हूँ। अरे ये तो लल्ला की लिखाई है। डियर दादाजी, सॉरी। रियली रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी।